हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईगल, बाज जिसे कहा जाता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्ड है, बहुत ही मज़बूत पक्षी है, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला पक्षी है। और इस दुनिया में कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो एक ईगल से लड़ाई करने की हिम्मत करता है। अ क्रो इज़ द ओनली बर्ड हु डेयर्स टू फाइट विथ एन ईगल। लेकिन जो ईगल है, जो बाज है, वो कभी भी पलट के कौवे पर वार नहीं करता, कभी भी उससे पलट के झगड़ा नहीं करता। ऐसा क्यों है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, कौवा एकमात्र ऐसा स्ट्रॉन्ग बर्ड है, स्ट्रॉन्ग पक्षी है, जो या सही मायने में कहिए तो इतना फूलिश है, इतना नादान है, जो कि एक ईगल को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, उसे उकसाता है लड़ाई करने के लिए। उकसाता कैसे है? जब एक ईगल आसमान में उड़ रहा होता है, कौवा उसके ऊपर उड़ता है और धीरे से एग्जैक्ट उसके ऊपर उड़ते हुए उसकी गर्दन पर अपनी चोंच मारता है, उसे प्रोवोक करता है, उकसाता है वार करने के लिए। वार होते रहते हैं, लेकिन ईगल जो है वो यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझता। बदले में जो हमारा ईगल है वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स टू राइज हायर एंड हायर। जो हमारा बाज है वो और ऊपर ऊपर उड़ते जाता है, इतना ऊपर जाता है कि बादलों के ऊपर उड़ने लगता है, जहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत कम होता है। और यहाँ ऐसे एटमॉस्फेयर में कौवे को उड़ने में तकलीफ़ होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अब इवेंचुअली क्या होता है कि हमला करने के चक्कर में कौवा अपनी जान बचाते बचाते ऑटोमेटिकली गिर जाता है हवा में से। अब क्या हुआ? जो ईगल था उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्शन उसका नहीं हुआ। ही वॉज नॉट डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल, देयर वॉज जस्ट एलिवेशन। तो आखिरी में क्या हुआ दोस्तों? ये जो ईगल था, बिना किसी वार के, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना डिस्टर्ब हुए, ईगल अपनी लड़ाई जीत गया। इनफैक्ट उसने तो लड़ाई की भी नहीं थी, लेकिन बिना लड़े ही, जो लड़ाई लड़ने के लिए कौवा उसे उकसा रहा था, बिना कुछ किए ही ईगल जीत गया। अब ये कहानी जो मैंने आपको बताई, इसका हमारे रियल लाइफ से क्या रिलेशन है, मैं यहाँ आपको बताना चाह रही हूँ अबाउट द लेसन दैट वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम द ईगल। दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कितने ही लोगों से मिलते हैं, बी इट योर फैमिली मेम्बर्स, बी इट योर इन लॉज, योर फ्रेंड्स, योर ऑफिस कलीग्स, एनी वन अराउंड, जो लोग आपको इन्वॉल्व करते हैं गॉसिप में, किसी तरह की जेलसी प्रोवोक करते हैं आपके अंदर, किसी भी तरीके का हेट्रेड उत्पन्न करते हैं आपके अंदर, मेरे ख्याल से दीज पीपल आर नॉट वर्थ इवन एन आउंस। एक आउंस एनर्जी भी हमें ऐसे लोगों के पीछे अपनी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब अपने लाइफ में एक गोल लेकर चल रहे हैं, कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे चल के हासिल करना चाहते हैं, लेकिन if we keep on bothering ourselves behind these petty things, petty issues, petty people, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी ड्रेन करते रहेंगे, खुद को तकलीफ़ देते रहेंगे, अपना दिमाग डाइवर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि हमें ऊपर उठते रहना चाहिए। ये जो आवाज़ें हैं जो हमें नीचे खींचना चाहती हैं, हमें डिस्टर्ब करना चाहती हैं, हमें अपने पाथ पर फोकस करते हुए ऊपर अगर हम उड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सारी आवाज़ें धीमी हो जाएंगी। आप उड़ते रहिए, आवाज़ें बंद होती जाएंगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, हमारा जो ईगल है ना, इसकी कहानी याद करिएगा। इससे आपको डेफिनेटली याद आएगा
कि यू वर मेंट टू सोर हाई। आप कौवों की काँव काँव सुनने के लिए नहीं बने हैं। आपको जीवन में आपका क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, वो हासिल करना है। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।